फ्रेंड्स 9:15 बजे सवेरे हम नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद जैसे ही गाड़ी पार्किंग में से निकालने को गए तो शुरुआत हो गई अपनी दिक्कतों की। पता नहीं क्या हुआ, कल तो 519 किलोमीटर का सफ़र करके हम कोंडागांव आए रात में। यहाँ पे होटल में स्टे किया। वैलेट पार्किंग में होटल के ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और सवेरे जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने गया तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। गाड़ी नाराज़ हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी क्यों नाराज़ हो गई। अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम अभी बीजा कासा वाटरफॉल और चित्रकूट वाटरफॉल के लिए निकलने के लिए होटल से हमने चेकआउट भी कर लिया था इनफैक्ट, और जैसे सामान वामान रख के गाड़ी को स्टार्ट करने गए तो गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही। आखिरकार RSA को कंप्लेंट करके जो भी है फॉर्मेलिटीज़ पूरा मैकेनिक वगैरह आकर चेक करने को करीब 2 बज गए मेरी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अभी ये प्रॉब्लम क्या होता है मैकेनिक को भी अभी वैसे तो समझ में नहीं आया शायद, क्योंकि उसने सारा चेक किया, फ्यूज़ बराबर थे, सारे कनेक्शंस बराबर थे। पता नहीं जो भी कुछ हुआ था कोई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने वो सब चेकअप किया, उसके बाद में करीबन 12:30 के दरमियान गाड़ी स्टार्ट हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसने एक माल फंक्शनिंग का सिग्नल दिखा रहा था, इसलिए फिर वो गाड़ी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे उसको स्कैन करने के लिए शोरूम में वो लेके गया। यहाँ पे जोशो भी शोरूम अवेलेबल था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि RSA महिंद्रा की जो है डीलरशिप यहाँ पे नहीं है कोंडागांव में। महिंद्रा की डीलरशिप है जगदलपुर में और जो RSA है उनका वो भी जगदलपुर से ही आता है। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि 2 घंटे लगेंगे। अब मिन टाइम में यहाँ पे महिंद्रा का जो भी आउटलेट शायद सब सेंटर वगैरह है जो मैकेनिकल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन RSA के माध्यम से जगदलपुर वालों ने इन्होंने यहाँ पे कोई लोकल मैकेनिक भेजा। इस प्रोसेस में करीबन 2 से 2.5 घंटा गए। उसके बाद उसने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो वो कहीं अपने कंप्यूटर पे चेक करने के लिए अपने सेंटर पे लेके गया और वहाँ से गाड़ी का जो है स्कैन वैन करके उसने कहा कि अभी गाड़ी ठीक है, ओके, आप इसके आगे ले जा सकते हो। लेकिन इस चीज़ में जो हमारा आज का पूरा प्लान था, जो भी आपका आज का टूर का जो भी अपन ने एक ये कर लिया था सेटअप, तो सब डिस्टर्ब हो गया। और करीबन अभी बजे है 2, तो 9 बजे निकलने वाले थे, तो 5 घंटे हमारे पूरे वेस्ट हो गए। इसलिए हमारा पूरा आगे का प्लान था जर्नी का, ट्रिप का, वो सब हमें कैंसिल करना पड़ा। मूड भी ऑफ हो गया था, तो रूम में ही पड़े रहे। चेकआउट करने के बाद में फिर से चेक इन कर लिया उसी होटल में, क्योंकि इलाज नहीं था, गाड़ी वहीं पे खड़ी थी पार्किंग में, तो वहीं पे रुक गए और 2-3 घंटे आराम करके फिर अभी जब गाड़ी हाथ में आई तो अभी तो आधा दिन निकल गया है और आधे दिन में हम क्या ही कर सकते हैं। तो जो भी है तो अभी फिर से आज का जो फर्दर प्लान था उसको ब्रेकअप करके बस एक बीजा काशा वाटरफॉल करके जो यहाँ पे है और चित्रकूट वाटरफॉल, जिसको हमें जाने में लगेगा 1 से 1.5 घंटा, वही करके हम निकल आते हैं। तो हम लोग फाइनली हम 2 बजे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की जर्नी के लिए निकले हैं। होटल अभी वही है, होटल में चेक इन करके सब सामान होटल में भी रख दिया है और अभी सिर्फ आज जो चित्रकूट वाटरफॉल है वही करके वापस आएंगे। जो आगे का प्लान था दंतेवाड़ा की तरफ जाने का, जगदलपुर की तरफ जाने का, दीदम फॉरेस्ट एरिया देखने का, वो सब अभी हमने 1 दिन के लिए पोस्टपोन किया। हम आगे के देखेंगे। अब दिक्कत यह है कि अभी भी गाड़ी का मुझे कुछ इशू लग रहा है। कॉन्फिडेंस अभी शायद थोड़ा सा कम हो गया है मेरा, क्योंकि पूरी तरह मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी एकदम ओके है। अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जो मैं अपने डीलरशिप को दिखाने के बाद भी उसको सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और मुझे भी ऊपर से ऐसा कहा है जो RSA वाले हैं कि उन्होंने कि एक बार आपको डीलरशिप की जाके दिखाना है आपको। तो ठीक है, अभी तो देखते हैं कैसे भी होता है, जो भी दिक्कत सामने आती है। कल इतना मैं समझ सकता हूँ कि कल जो रास्ते से हम सफ़र कर चुके हो बहुत ही खतरनाक रास्ता था, गड्ढों में ही रास्ता था। रास्ता एक्चुअली नहीं था, सड़क थी नहीं, ऐसे जगह पे हमको गाड़ी चलानी पड़ी। तो हो सकता है उसमें से कोई कनेक्शन लूज़ हुआ हो, कोई वायरिंग का इशू आया हो, क्योंकि जो भी इशू था बहुत माइनर था, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने 5 घंटे वेस्ट हुए और मैकेनिक का अपने को सहारा लेना पड़ा। लोकल यहाँ पे महिंद्रा की डीलरशिप थी भी नहीं तो मैं जाके वहाँ पे पर्सनली दिखा देता था। हमको वेट करना पड़ा, जिसमें 2 घंटे गए। तो ये सब इशू सॉल्व होने के बाद में हम लोग अभी निकले। होटल अपना होटल इन्विटेशन है जो कोंडागांव में, वहीं पे अपना मुकाम रहेगा आज का। जो प्लानिंग था वाटरफॉल के पास में कैंप साइट में कैंपिंग करने का, या फिर जो अपना अपनी बोलेरो नियो में डॉल्फिन में जो अपन ने बेडिंग का ये किया है पिछली सीट पर, तो यहीं पे अपन ने कैंप करने का सोचा था, लेकिन वो भी अपने को अभी सब मूड भी खराब हो गया। हम देख रहे हैं अभी कोंडागांव से निकल के जो बीजा कासा वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। ये मर्दापाल रोड से हम जा रहे हैं। रास्ता अच्छा है, रास्ते में सीनिक ब्यूटी है। ये देखो रिवर है, ये कौन सी रिवर है ये तो अभी सर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो सराउंडिंग है सीनिक ब्यूटी जो है वो अच्छी दिख रही है यहाँ पे। कोंडागांव में इवन जो झील वगैरह नजर आई वो अच्छी थी। जो कोंडागांव में तालाब थे वो भी अच्छे थे और साफ़ सुथरे थे और अच्छा ब्यूटी नज़ारा अच्छा था। कोंडागांव से निकलते जो भी रास्ता था वो रास्ते के नज़ारे अच्छे थे। और अभी तो अभी सामने आप देख ही रहे हो, थोड़ा सा रूरल एरिया है, इंटरनल एरिया है, इंटीरियर्स है, लेकिन हमें यही एक्सप्लोर करना था। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कुछ भी हो गया तो गाड़ी का इशू एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर हमारे
ट्रिप का जो बेसिक होता है वो तो परफेक्ट गाड़ी होता है। कभी अपने को रुकने को अच्छा होटल ना मिले तो कोई इशू नहीं, कभी अपने को रास्ता अच्छा नहीं मिले तो कोई इशू नहीं, कहीं अपने को डेस्टिनेशन ठीक ठाक ना मिले तो कोई इशू नहीं। लेकिन गाड़ी का अगर इशू आता है तो वो बहुत बड़ा इशू होता है। गाड़ी आपकी अगर परफेक्ट है, गाड़ी का इंजन परफेक्ट है, गाड़ी की ड्राइविंग परफेक्ट है, गाड़ी जब तक अपने पास ओके कंडीशन में, तब तक अपने को कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई अपने को कंसर्न नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार गाड़ी ने अगर धोखा दे दिया तो अपना पूरा जो भी अपना कॉन्फिडेंस रहता है, जो भी अपना स्पिरिट रहता है वो पूरा डाउन हो जाता है। जब तक गाड़ी में फ्यूल अच्छी तरह रहे और गाड़ी का कंडीशन अच्छा रहा तो अपने को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, अपन अपनी गाड़ी में पूरी तरह सेफ है। जबकि आप जानते हो कि मेरी गाड़ी में अपने को किचन भी अवेलेबल है, अपने को बेडिंग भी अवेलेबल है, यानी अगर कहीं रुकने का काम पड़ा तो हम उसको भी कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि गाड़ी अगर इंजन अगर काम ही ना करे तो आप टोटली हेल्पलेस हो जाते हो और उसके बाद आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आपका पूरा सेटअप, पूरा प्लान, पूरी आपकी जो भी अपना टूर ट्रिप था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि गाड़ी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज कुछ ऐसा हुआ, गाड़ी ने साथ थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया। अब हो सकता है हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, निगेटिव हम हर चीज़ को नहीं ले सकते। हो सकता है किसी अच्छी चीज़ के लिए हमारी गाड़ी सवेरे स्टार्ट ना हुई हो, तो ठीक है। अभी 2 बजे निकले, अभी थोड़ा सा 2-3 जो विजिट्स है, जो 2-3 साइट्स है, लोकल साइट्स, वो हम कर लेंगे। बाकी जो आज करना था वो अभी कल कर लेंगे। 1 दिन का विजिट, 1 दिन का स्टे हमारा यहाँ बढ़ गया थोड़ा सा। और ये मर्दापाल रोड है, कोंडागांव से 2 रास्ते जाते हैं चित्रकूट वाटरफॉल की तरफ। तो ये हमने चूज़ किया ये मर्दापाल रोड। इस पर सीनिक ब्यूटी एक अच्छी लग रही है, हरियाली बहुत अच्छी लग रही है, धान की खेती है सभी जगह। तो अभी फ़िलहाल धान अपने चरण सीमा पे है खेतों में, और बाकी जो पेड़ और जंगल दिख रहा है इसकी भी खूबसूरती बहुत अच्छी लग रही है। रास्ता बहुत अच्छा है, बटर स्मूथ लग रहा है, और रास्ते के आजू बाजू में पेड़ों की बुवाई हो चुकी है, प्लांटेशन हो चुका है, कटड़े जो है वो सब लगे हैं लकड़े के। तो अच्छा लग रहा है रास्ता। अभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इस रास्ते को, इस जगह को, क्योंकि कल का जो एक्सपीरियंस हुआ केशकाल घाटी का और जो भी हमारी जर्नी का कल का एक्सपीरियंस था वो बहुत रास्तों के बारे में ख़राब हुआ था। रास्तों में कुछ मार्केट, खाने पीने की चीज़ें, होटल्स, ढाबे वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ काकेर को हमको मिला था। लेकिन इस रास्ते पे एक तो रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, सीनिक ब्यूटी नज़र आ रही है, सीनिक है, लैंडस्केप अच्छे हैं, तो खुशनुमा लग रहा था। अभी अब सवेरे से मूड ऑफ बहुत हो गया था, पूरा मज़ा किरकिरा हो गया था, लेकिन अभी आधे घंटे के सफ़र में ही हमें फिर से अच्छा लगने लगा और बीती बातों को भूल के अभी ऐसा लगने लगा कि चलो नहीं, अभी जो भी है एंजॉय किया जाए। और एंजॉय हो रहा है, धीरे धीरे हम खुशियों की इस पे कदम रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देख सकते हो रास्ते के दोनों साइड के साथ पेड़ों का नज़ारा है, और रास्ता बिल्कुल पेड़ों से, शाखाओं से, पत्तों से ढका हुआ है। तो सूरज की किरणें भी यहाँ पे कमी पहुँच पा रही है, और गर्मी में भी और धूप में भी यहाँ पे छाया मिलती है। तो एक अलग तरह का नज़ारा रोड पे दिखाई पड़ता है और खुशनुमा महसूस होता है। यहाँ का जो भी लैंडस्केप है, बेल्ट है, प्लेटू है, बहुत अच्छी तरह से सीनिक, मन को शांति देने वाला, आंखों को सुकून देने वाला, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। पोल्यूशन नहीं है कुछ, और अच्छा लग रहा है सब। जितना भी सवेरे से स्ट्रेस बढ़ गया था मन को, वो पूरा अभी वादियों में आके, नेचर का वही कमाल होता है कि ऐसी खुशनुमा चीज़ें वाकई में अपने को, मन को प्रसन्न कर देती है। तो ये मर्दापाल के आगे हम लोग पहुंच रहे हैं अभी। ये बीजाकाशा वाटरफॉल, उसके बाद चित्रकूट वाटरफॉल आता है। तो चित्रकूट तो बहुत फेमस है, लेकिन उतना ही अच्छा और ब्यूटीफुल स्पॉट है बोलते बीजाकाशा वाटरफॉल का। तो उसके और हम अभी बढ़ रहे हैं। रास्ते में मिले कुछ ऐसी लोकेशन, ये जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज, और उसके बाद ये जो नदी में पानी कुछ हद तक बह रहा है, और बहुत सारी जगह, एक नदी में एक बीच की जैसे जगह बनी हुई है बढ़िया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो बहुत सीनिक नज़र आ रही है। रास्ता अच्छा है। जितने भी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स थे मॉर्निंग में, गाड़ी में इशू आने के कारण और गाड़ी स्टार्ट ना होने के कारण जो लेट हो गए, और गाड़ी के पीछे, मैकेनिक के पीछे जितना दौड़ना पड़ा, तो उतना ही पूरा स्ट्रेस पूरा अभी ये वादियों में इन नेचर के साथ घूमने के साथ साथ ये ठंडी हवाएं, ये वादियाँ, ये मौसम और यहाँ की जो नज़ारे हैं, उसमें ट्रैवलिंग में जो मज़ा आता है, तो वो मज़ा लेते वक्त पुरानी जितने भी स्ट्रेसफुल मोमेंट थे वो सब चले गए। यही फ़र्क पड़ता है नेचर के साथ एक रूप होने का। तो चलते अभी आगे। छोटे छोटे गांव बीच में पड़ते हैं, इतनी खूबसूरत वादियों में छोटे से गांव, 10-20 घर, 10-20 झोपड़े, वो भी कवेलू के, जो पुरान काल के स्टाइल के घर है। खेती में, हरियाली में, पेड़ों की छांव में, पेड़ों से घने हुए छोटे छोटे घर,
उसके बीच में बने हुए। तो एक पूरी तरह खूबसूरत ग्रामीण विभाग की झलक यहाँ नज़र आती है। तो भी एक अपने आप में सुकून भरी ज़िंदगी दिखाई पड़ती है लोगों की। गांव एकदम शांत होते हैं, कहीं कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं नज़र आती। छोटा सा रास्ता है, पतला रास्ता है, लेकिन 2 गाड़ियों को अच्छी तरह से जाने वाला रास्ता है। हमने छोटी मोटी पहाड़ियाँ और घाट, और उसी के साथ साथ अभी जिसकी कमी थी वो भी पूरी हो गई। बारिश आने लगी। ऐसे मौसम में ऐसे जगह, ऐसे हरियाली के रास्तों पर हम जा रहे हैं, और उस वक्त बारिश ने भी अपना नाम लगा दिया, निशाना लगा दिया, तो और भी अच्छा लग रहा है, और भी सुहाना हो गया है मौसम। वाटरफॉल पे जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिविलियन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिविलियन जो भी फ्रीली जाना ना करते उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा रात में सफ़र करना टालना चाहिए, ऐसा कहते हैं, क्योंकि रात के वक्त पता नहीं चलता मूवमेंट का, और एक्सीडेंटली कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आपको डे टाइम में आप कहीं भी जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बीइंग ए सिविलियन। सो आप जहाँ भी ट्रैवल करना चाहते हो आप कर सकते हो। टूरिस्ट के लिए ऑलवेज वेलकम करने के लिए लोग यहाँ के तैयार हैं। बड़े ही शालीनता से बात करने वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। एकदम धुआंधार बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण सही में सफ़र और भी अच्छा लग रहा है। सवेरे आते तो शायद ये देखने को नहीं मिलता, ये अनुभव करने को नहीं मिलता। कहते हैं जो भी होता है अच्छा होता है। सवेरे आते शायद यहाँ पे अगर गाड़ी अगर कुछ प्रॉब्लम देती तो हमको बड़ी मुश्किल में फंस जाते। वो तो अच्छा हुआ होटल की पार्किंग में ही गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, तो हम लोग आराम कर सके अपने रूम में, और गाड़ी का भी काम हो गया। और उसके कारण हम 2 बजे के समय निकले, तो ये बारिश को अनुभव करने को मिला इस अनोखे अनजाने एरिया में, अनजाने इंटीरियर जंगलों में, गांव के रास्तों को बारिश के साथ साथ एक्सपीरियंस करने को मिला। अब पहुँच रहे हम, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश बहुत तूफान झमाझम हो रही है, धुआंधार हो रही है। देख सकते हो विजिबिलिटी काफ़ी कम है सामने रास्ते की, लेकिन ऐसे में अपने गाड़ी से सफ़र करने का मज़ा, उसका जो आनंद है वो कुछ और है, और वो हम इस वक्त ले पा रहे हैं, इसकी हमें खुशी है। रास्ते पर वाटर लॉगिंग हो गया है, रास्ते पर से पानी बह रहा है। अब पता नहीं कभी कहीं किसी जगह किसी नाले या नदी के कारण, ये बारिश के कारण कहीं पे रास्ता अगर बंद होता है तो वो भी अभी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अपने लिए पूरा नया इलाका है और ये अंदर की जगह है। नदी नाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, निचली ऊपर। अब कितनी बारिश हुई है, कैसी हुई है, ये हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये अभी चित्रकूट वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं। ये तीर्था ग्राम है, तीर्था से अभी ये चित्रकूट फॉल के पास जाने वाला रास्ता देख सकते हो। बारिश कैसी झमाझम है, यानी वाटरफॉल के पहले बारिश जैसे बरस रही, जैसे यही वाटरफॉल है। क्या कहना भी, कैसे जाना, क्या वाटरफॉल कैसे देखना इस बारिश में, तो वो भी दिक्कत ही है। देखते कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये ऐसा कुछ रास्ता है वाटरफॉल पे जाने का, ऐसा कुछ मौसम बन गया है। सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे, नहीं सही जा रहे। रास्ता बहुत संकरा है, गाड़ियाँ बड़ी। तो अभी सीन ये है कि ये जो हम पहुँचे हैं अभी चित्रकूट वाटरफॉल पे, ये हम नदी के एक बाजू पहुँचे जहाँ, तो यहाँ से सीन कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। एक तो बारिश यहाँ पे झमाझम हो गई है, 1 घंटे से बारिश शुरू है, यानी बाहर कैमरा तो बाहर नहीं निकाल सकते। और नदी का ये सीन है बारिश का, नदी के उस किनारे से एक्चुअल सीन दिखने वाला है। तो हम चलते अभी उस, और बड़ी मशक्क़त के साथ उस छोर से इस छोर आने के लिए 9-10 किलोमीटर का राउंड अबाउट वे लेके पहुँच चुके हैं अभी चित्रकूट वाटरफॉल के पास। तो ये यहाँ का शिव मंदिर, एंट्री पर ही शिव की पूजा, नंदी की पूजा करके फिर आगे जलप्रपात के दर्शन। ये जलप्रपात का विहंगम दृश्य। तो हम लोग गए थे उस छोर पे, वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस साइड से अच्छा दिखेगा पूरा। ये अभी साइड व्यू है यहाँ से। ये इंद्रावती नदी में फैला हुआ है ये पानी, और वो जलप्रपात। जब बारिश शुरू थी तब शायद यहाँ तक पानी आता था,
क्योंकि ये जो डोरी लगाई इसके उस पार तो किसी को जाने नहीं दिया जाता। SDRF वाले यहाँ पे तैनात है। लेकिन ये पानी अभी इतना बारिश के दिन है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। कम्प्लीटली वाटरफॉल फुल फोर्स में बह रहा है, तो ना तो हम नीचे जा सकते ना ही बोटिंग कर सकते। तो एडिट कुछ मत तो ये है इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी में यहाँ पे जो प्रपात हुआ है उसका कुछ नज़ारा ऐसा है। पानी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नज़ारा कैसे बदलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले पानी इतना था, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तक पानी था, तो वाटरफॉल तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कहते हैं। फिर भी पानी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बोटिंग वगैरह हुआ करती थी वो अभी बंद है फ़िलहाल। अदरवाइज़ जब पानी कम रहता है और जब प्रपात का प्रकोप कम रहता है तब शायद यहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था होती है, और यहाँ पे बोटिंग लोग करते थे, जो प्रपात के पास तक लेके जाता था बोट वाला। अभी भी आप देख सकते हो वहाँ पे कितने लोग नीचे उतरे हुए हैं। प्रशासन यहाँ पे मनाही कर रहा है कि पानी के पास ना जाए, पानी के पास ना जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है वो नीचे उतरे हुए हैं। तो ये कुछ चित्रकूट प्रपात के नज़ारे, सुंदर सा जंगल, वहाँ उधर कोई रेस्ट हाउस, हॉलीडे होम नज़र आ रहा है अच्छा सा। और अब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो जो सफ़र का मज़ा होता है, जो ज़्यादातर ट्रैवल में होता है, जो हम रास्ते एक एक पल के नज़ारे देखते एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसमें डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा तो उसी में आ जाता है। डेस्टिनेशन तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन जैसे अभी ये वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल में हम क्या देखेंगे, एक नदी है, नदी का पानी बह रहा है और ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो प्रपात बन के हमारे सामने खड़ा है। तो ये बदलने वाला नहीं है, जो नज़ारा चालू है वो कंटिन्यू वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो जाएगा मौसम के साथ साथ, लेकिन जो ट्रैवल का मज़ा होता है वो ट्रैवल कंटिन्यू शुरू होता है, जहाँ से निकलते हैं वहाँ से डेस्टिनेशन में पहुँचने तक, और फिर रिटर्न जर्नी करने तक। हर रास्ता का मोड़, हर जगह की वादियाँ, हर जगह के जो भी है नज़ारे, जो भी एक्सपीरियंस है वो अलग अलग होते हैं। तो उसका मज़ा, उसका क्यूरियोसिटी, इसका एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही मस्त होता है। तो हमारे लिए वो जो सफ़र है वही एक सफ़र के साथ साथ डेस्टिनेशन भी हुआ करता है। तो यहाँ हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, अभी निकल रहे अगले पड़ाव के लिए।